हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रिंटर को क्लीन कर सकते हैं। यानी कि हेड क्लीन कर सकते हैं, नोजल चेक कर सकते हैं, इंक फ्लैशिंग कर सकते हैं इप्सन के प्रिंटर में। चाहे वो इप्सन का कोई सा भी मॉडल हो, L220 हो, L360 हो, L380 हो, कोई सा भी मॉडल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी इप्सन का प्रिंटर जो होता है, सभी प्रिंटर के मॉडल में सेम प्रोसेस है क्लीनिंग करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MYLEARNED। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप विंडो का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या इस विंडो के आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे विंडो के आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए राइट साइड में डिवाइस एंड प्रिंटिंग, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पॉपअप खोल के आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में दो प्रिंटर कनेक्टेड है। एक है इप्सन L380 और एक है HP इंक टैंक। तो यहाँ पे HP इंक टैंक को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इप्सन L380 सीरीज है। चलिए इप्सन L380 का राइट क्लिक करते हैं और यहाँ ऊपर में देख रहे हैं प्रिंटिंग परफॉर्मेंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पॉपअप खुल के आ जाएगा। चलिए मेन और मोर ऑप्शन को हम इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट हम फ्रेंड्स तो यहाँ पे आ गए हम मेंटेनेंस ऑप्शन में। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि है पहला है नोजल चेक, हेड क्लीनिंग और प्रिंट हेड अलाइजमेंट और पावर इंक फ्लैशिंग। इन चारों ऑप्शन को हमको क्लीन करना है। नोजल चेक कर लेते हैं, प्लीज वेट। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आया है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ लिया। अब हम आगे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद फिर एक नया मैसेज आएगा कुछ इस प्रकार का, जैसा कि आप देख रहे हैं। देख रहे हैं गुड क्वालिटी और नीचे में देख रहे हैं क्लीनिंग नीडेड। तो यहाँ पे हमको क्लीन करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे क्लीन करने के लिए कह रहा है तो हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है और जो प्रिंटिंग हो रहा है इसी तरह टूटा फूटा दिखाई दे रहा है। इसकी भी हम जो प्रिंट कॉपी निकलेगी इसकी भी एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आपको दिख रहा है, आपको मतलब कि लेफ़्ट साइड में आप इसकी जो प्रिंटिंग पेपर है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो एरर है बता रहा है। तो चलिए फिर से अगर एक बार में नहीं क्लीन हो तो आप 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से दोबारा से क्लीन करके देख लेते हैं नोजल चेक को। फिर से हम नोजल चेक पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग होगा फिर थोड़ा सा। यहाँ पे हम फिर प्रिंट पे क्लिक नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया। अब हमको हेड क्लीनिंग करना है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 मिनट का टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे हम करेंगे वीडियो को स्किप, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग बस होने ही वाला है, 100% होने ही वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेड क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। थोड़ी देर वेट करने के लिए कह रहा है। हमने 2-3 मिनट तक तो वेट किया ही है, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा, एक फिनिश का ऑप्शन और एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट नोजल चेक पैटर्न। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट नोजल चेक पैटर्न पे क्लिक कीजिए। मैं अपने केस में इसको प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी जो पेपर प्रिंट निकलेगी उसकी जो है पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखा सकूँ। तो चलिए यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट और उसके बाद फिर कह रहा है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट हम करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं गुड और क्लीन नीडेड। क्लीन करने के बाद फिर एक फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्रिंटर से एक पेपर प्रिंट होकर के आ चुका है और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड के स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी कितना हाई है। मतलब कि जो भी पहले टूटा फूटा आ रहा था वो अब क्लीनिंग हो चुका है। जो हमारी जो प्रिंटिंग प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुका था। अब हम यहाँ पे करते हैं फिनिश पे क्लिक। प्रिंट हेड अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी प्लीज़ वेट, थोड़ा देर टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वेट करेंगे और उसके बाद प्रिंट पे स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं या फिर प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग होकर के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। कुछ देर इसी तरह प्रोसेस चलते रहेंगे, कभी नेक्स्ट प्रिंट कैंसिल ये करना पड़ेगा आपको 2-3 बार। यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, अब ये नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे इप्सन का कोई सा भी मॉडल हो, चाहे इप्सन का L220 हो, 360 हो या 380 हो या कोई भी मॉडल हो, उससे मतलब नहीं है। मेंटेनेंस करने के लिए सेम सभी प्रिंटर का यानी कि इप्सन का सेम यही प्रोसेस है। आप इसी तरह से सभी इप्सन के मॉडल को आप मेंटेनेंस में कर सकते हैं, इंक फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MYLEARNED।